नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। प्रदेश में चुनावी माहौल है और अलग अलग मुद्दों पर चाय के स्टॉल पर चाय की चुस्की के साथ चुनावी चर्चा जारी है। भोपाल के 6 नंबर की टी स्टॉल पर टटोलते हैं क्या है जनता का मूड। तो शहर का चुनावी माहौल जानना हो तो चाय की दुकान से बेहतर कोई जगह नहीं होती और आज हम भी चाय पर चर्चा करते हुए लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनाव को लेकर उनके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या वो सोच रखते हैं। इस बार चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण लोग कह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि पिछले बार जो सरकार अचानक से बनी थी उसके बाद इस बार हमारे एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्या माहौल आप अपने क्षेत्र में देखते हैं? माहौल तो काफ़ी अच्छा है और इस बार फिर शिवराज सिंह चौहान जी के आने की संभावना तो लग रही है। संभावनाएं लग रही है। क्या आपको लगता है इस बार मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे वही शिक्षा, रोजगार को लेकर। और आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र में क्या इस वक्त बातचीत चल रही है चुनाव को लेकर? चुनाव बीजेपी के पक्ष में हैं सभी लोग जी। आपके क्षेत्र में क्या चल रहा है? अभी तो यही कर्मचारी और नई नई योजनाएं दे रही है सरकार, तो बीजेपी के पक्ष में है कुछ लोग। एक लाडली बहना योजना जब से आई है तब से काफी ज्यादा वो पॉपुलर हुई है, उस पर आपकी क्या राय है? क्या इस बार चुनाव में वो एक अलग दांव साबित हो सकता है? हाँ, महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छी योजना है और महिलाओं का वोट तो जाएगा ही शिवराज सिंह चौहान के लिए। तो आप यहाँ रोज आते हैं, चुनावी चर्चाएं सुनते होंगे चाय के इस स्टॉल पे? चर्चा सुनते हैं। सिर्फ जो नगरीय निकायों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, शिवराज सिंह जी यदि उनकी मांगे और पूरी कर दें तो वो पक्ष भी काफ़ी मजबूत हो जाएगा। चलिए, यानी कुल मिलाकर अपनी अपनी मांगे हैं सबकी। आपको क्या लगता है क्या माहौल इस वक्त बना हुआ है? माहौल सेम लाइक बिफोर, कुछ नया नहीं है फॉर द यंगस्टर, बट यस बीजेपी का वापस आने के चांसेस है, बट इस बार होप्स हो कि बीजेपी कुछ काम करे। अच्छा, तो पिछले बार काम नहीं किया था, क्या मुद्दे हो सकते हैं इस बार चुनाव में? आई बिलीव इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट्स, दैट्स ऑल 3 मैटर्स। महंगाई को लेकर ऑब्जेक्शन है, लेकिन पीपल आर सेटल विद दैट कि ठीक है जो भी है इट्स ओके, लेकिन एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो दैट्स ऑल ओके विद दैट। लाडली बहना योजना के बारे में सुना है आपने? यस, आई हेard about it, but no interest to know about it. लाडली बहना योजना के बारे में नहीं सुना आपने? क्या मतलब उसमें क्या आपको लगता है ये एक गेम चेंजर साबित हो सकती है? माइट भी। तो चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या चुनावी माहौल बना हुआ है। आपके क्षेत्र में क्या माहौल बना है? माहौल तो विकास के ऊपर डिपेंड है और जो वादे करके लोग जिस हिसाब से मुँह कर रहे हैं, रोड की हालत आप लोग हमारे साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं, बाकी ऐसा लग रहा है कि रोड नहीं है, गड्ढे ही गड्ढे बचे हैं। बाकी एक्चुअल स्थिति में तो इस बार कांग्रेस आ रही है। अच्छा, आपके क्षेत्र में और क्या मुद्दे हैं, क्या लोगों की शिकायतें? मेन तो रोड, बिजली, पानी, यही सारी मेन वो रहती है। अभी जल भराव की स्थिति, ज़रा सी बारिश हुई है पूरी रोडें ऐसी हो रही हैं कि आप चल नहीं सकते हैं। और आपकी नेसेसिटी चीज़ों को जो कंफर्म वो करें, पूरी करें, वही आपके मुद्दे रहते हैं। जनता तो वही चाहती है कि सारी सुविधाएं मिलें, जो वो वादे कर रहे हैं वो लोग निभाएं। चुनाव का क्या माहौल आपके क्षेत्र में क्या माहौल? हमारे क्षेत्र में माहौल तो ऐसा है मैम कि कांग्रेस ही जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी? क्या वहाँ काम कितने हुए हैं? मैंने विधायक को तो आज तक अपने क्षेत्र में कभी देखा ही नहीं है ना, तो मेरे हिसाब से कांग्रेस ही को आना चाहिए। और जो रूल्स एंड रेगुलेशन ये बना के जिस हिसाब से काम कर रही है बीजेपी, मेरे को नहीं लगता इनको दोबारा चांस मिलने वाला है। चलिए, मुझे लगता है कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानते हैं क्या चुनावी माहौल आपको नजर आ रहा है इस वक्त प्रदेश में? चुनावी माहौल का ऐसा है कि इस टाइम बीजेपी सरकार है जो घोटालों को पता ही नहीं क्या, 15 साल से व्यापम घोटाला, पीएमटी कांड घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, व्यापम घोटाला, पूरा पटवारी का पेपर आप देख रहे हो क्या हो रहा है। फिर भी अभी तक यूँ तक नहीं गिरेंगी। सभी मुद्दों में बात करवा लो, ओनली भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की छोड़कर। गड्ढे तुम देख ही लो, अभी ग्वालियर से हूँ मैं, इतने गड्ढे हो रहे हैं कि पूछो मत। उनका क्षेत्र प्रधान सिंह तोमर जी का, उनको कुछ होश ही नहीं है कहाँ गड्ढे हो रहे हैं कहाँ नहीं हो रहे। इस टाइप्स की बात है। और माहौल तो कांग्रेस का बना हुआ है। तो ठीक है, लेकिन सरकार पैसा बहुत बर्बाद कर रही है विकास कार्यों में। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जनता का पैसा जनता के पास होना चाहिए। तो विकास होते नजर नहीं आ रहा? नहीं, विकास होते नजर नहीं आ रहे। सरकार जो है इतने पैसे दे रही है लोगों को, लोग काम नहीं कर रहे उसके बाद भी उनको सहायता दे रही है। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए आपका कहना है काम नहीं हो रहा है। और भी लोगों से कोशिश करेंगे बातचीत करने की। कुछ लोग मुझे वहाँ पर भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनको क्या लगता है चुनाव से जुड़े। भैया 2 मिनट,
क्या चुनावी माहौल आपके क्षेत्र में आप देख रहे हैं? प्लीज मुझसे मत पूछो, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। आप वोट तो देते हैं ना? हाँ वोट देते हैं ना। हाँ, तो क्या इस बार क्या लग रहा है, किसको वोट देने का सोच रहे हैं? वही बीजेपी। बीजेपी। क्या काम हुआ है आपके क्षेत्र? हमारे क्षेत्र में अब इतना तो ध्यान नहीं है, मैं ज़्यादातर भोपाल में रहता हूँ, मतलब तो भोपाल में नहीं, इंदौर में रहता हूँ मैं, इसलिए मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है। फिर भी क्या लगता है इस बार क्या कुछ काम हुआ है आपके क्षेत्र में? हाँ मेरे हिसाब से तो काम बहुत अच्छा किया है, रोड वगैरह अच्छे बने, हर चीज़ अच्छी बनी है। कुछ योजनाओं की भी बात हो रही है, सीखो कमाओ योजना, क्या लगता है? अभी शुरुआत तो हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छा लग रहा है कि मतलब सबको जॉब मिलेगी, बेरोजगारों लोगों को, और सबके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको लगता है कि शायद अभी उतना काम नहीं हुआ है और इस पर निर्भर। क्या लगता है, क्या चुनावी माहौल है? बढ़िया है माहौल, बढ़िया। किसको वोट देने का सोच रहे हैं? इस बार तीसरा मोर्चा हमें लग रहा है। अच्छा। क्योंकि जब से ये स्कैम हुआ है, ये व्यापम वाला, ये पार्ट 3 है मेरे हिसाब से, तो ऐसा लग रहा है, तो मन इस बार बदला है। आपके क्षेत्र में कुछ काम हुआ है? हमारे यहाँ तो कांग्रेस को बोलवाला रहा है हमेशा से, लेकिन इस बार चेंज करने का सोच रहा है। अच्छा जी। तो क्या लगता है इस बार क्या वो और चुनावी मुद्दे हो सकते हैं जिस पर निर्णय होगा? मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं तो यही चाहूँगा कि सुनियोजित तरीके से परीक्षा व्यवस्थाएं जो चल रही हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में सही तरीके से चले, परिणाम सही समय पे आए, जो कि हो रहा है, और पारदर्शी तरीके से सब कुछ हो तो सही तरीके से होगा, नहीं तो क्या मतलब गवर्नमेंट को। चलिए, पारदर्शिता बढ़नी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। आपको क्या लगता है क्या काम हो रहा है आपके क्षेत्र में? कुछ काम हो रहा है? मेरे क्षेत्र में काम हो रहा है। चुनावी माहौल कैसा लग रहा है, किसके पक्ष में ज्यादा जा रहा है? आई थिंक गवर्नमेंट चेंज होना चाहिए, बिकॉज काफ़ी टाइम से बीजेपी है, तो आई थिंक दूसरों को भी चांस मिलेगा तो बेटर कुछ रिजल्ट निकल के आए हमारे लिए, तो आई थिंक दिस इज बेटर। कुछ विकास होते देखा है आपने आसपास? विकास हुआ है और क्रिटिसाइज भी काफ़ी हुआ है ना, तो ओवरऑल कंडीशन जो है थोड़ी वेयर्ड है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मुद्दे तो वही है, सड़क, रोजगार, बट ठीक है, काम तो करा है, बट जो इतना पैसा उठाया है, जितना पैसा खत्म किया है ना, हटना चाहिए। मामा जी को हटना चाहिए, बीजेपी रहनी चाहिए बस। मैम बीजेपी के ज़्यादा चांस लग रहा है, कर्मचारियों के लिए जो सीएम है काफ़ी अच्छी घोषणाएं कर रहा है, कल कैबिनेट में भी अच्छे डिसीजन लिए हैं संविदा वालों के लिए, लाड़ी लक्ष्मी योजना के लिए। अगर इसी तरह काम करते रहे तो शायद बीजेपी 100% आएगी। और आपको क्या लगता है क्या चुनावी मुद्दे इस बार हो सकते हैं? वेल अभी जो मैम ज़्यादातर जो है वो कर्मचारियों को लेकर ज़्यादा, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट उसमें हूँ, तो ज़्यादातर यही देखा है, जैसे अभी ये कुछ रिटायर हो रहे हैं जो अभी 62 में, तो उनकी डिमांड ये है कि 65 होनी चाहिए, 64 होनी चाहिए। लेकिन मेरा एक ये सजेशन है कि मैम इसमें जो है जो नए युवा जो आगे आ रहे हैं उनको ज़्यादा चांस देना चाहिए। रिटायर हो रहे हैं वो रिटायर हो जाए, बाकी नए को चांस देना चाहिए, तो वो ज़्यादा बड़ा हमला है। अगर इसकी तरफ अगर फोकस करेगी गवर्नमेंट तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए, कुछ यंगस्टर्स से और भी हम बातचीत करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वो बचे इस मुद्दे पर बात करने से, लेकिन प्रयास यही रहेगा कि उनसे ही पूछे। नॉर्मल आप बता सकते हैं चुनाव का क्या आपको लग रहा है, आप किसके पक्ष में, किसको वोट देंगे इस बार? मैं वोट ही नहीं देता। वोट तो देना चाहिए ना, हम तो वैसे भी भविष्य है इस देश का, हम वोट क्यों नहीं दे रहे? इस बार तो दे दीजिए वोट। किसको देंगे? सर देंगे वोट। मैं कॉमनली क्या दिख रहा है? I'll vote for educated individuals. एजुकेटेड इंडिविजुअल्स। तो आपको क्या लगता है एजुकेटेड इंडिविजुअल्स किस पार्टी में नजर आ रहे हैं इस बार? I think Congress is the one. Because the one who leads Congress is quite more educated than others, so I'll vote for them. आपके आसपास क्या कुछ काम होता नजर आया है, कुछ विकास हुआ है? Yes, development is there. काफ़ी डेवलपमेंट है, मतलब मेरी सिटी में, जिस क्षेत्र में मैं हूँ उस एरिया में, देयर इज़ अ कांग्रेस MLA, सो वी आर हैविंग डेवलपमेंट ओवर देयर एंड एज सच देयर इज़ नो इश्यूज वी आर फेसिंग। सो आई थिंक द इलेक्टेड गवर्नमेंट विद जो गवर्नमेंट 1-1.5 साल पहले थी लास्ट ईयर कमलनाथ जी के, आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहे थे, तो विल वोट फॉर देम ओनली। और आपको क्या लगता है इस बार और कौन से मुद्दे, क्योंकि यूथ खास करके बेरोजगारी की बात करता है? यस, दैट्स तो क्या आपको लगता है इस पर काम? उस पे काम तो अब जब न्यू गवर्नमेंट आएगी तभी पता चलेगा, बट यस भरोसा है कि अभी वो करें, क्योंकि ये वाली गवर्नमेंट 20 साल से है, तो ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो विल सी कि फ्यूचर में क्या होता है। यानी आप कांग्रेस का चाहते, कांग्रेस की सरकार? हम चाहते हैं नई सरकार आए, कोई नया इंडिविजुअल सीट पर आए तो कुछ चेंजेस आने को मिलेंगे। अभी क्या है, करंट गवर्नमेंट कुछ चेंजेस नहीं ला पा रही है काफ़ी टाइम से, तो जो भी नया इंडिविजुअल आएगा जो चेंजेस लेकर आएगा वो बेटर रहेगा आई गेस। चलिए, तो मुझे लगता है यूथ भी चेंज चाहता है और इसी चेंज की बात हो रही है। चाय के साथ चुस्कियाँ लेते हुए उनका कहना है कि
चेंज चाहिए, सरकार काम नहीं कर रही है तो सरकार को बदलना चाहिए। 20 साल से गवर्नमेंट है, ये सब तो यूथ की बात हो गई। लेकिन जिस तरह से सरकार के कई कामकाजों को सराहा जा रहा है, कुछ लोगों का मानना है कि पिछले बार जो काम नहीं हुए अगर इस बार हो जाते हैं तो हो सकता है कि बीजेपी के पक्ष में ही चुनावी माहौल भी बने और चुनाव के रिजल्ट भी बीजेपी की ओर ही आगे बढ़े। कैमरामैन संजय के साथ शुभांगी सिंह मिश्रा, न्यूज़ 18 भोपाल।